नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुना, भोपाल और जबलपुर की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे गुना की, जहां रेप के आरोपी का पुलिस ने शॉट एनकाउंटर किया है। गुना जिले के म्याना इलाके में 8 साल की बच्ची से रेप का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि केदारनाथ के जंगल में रविवार शाम एनकाउंटर हुआ। आरोपी का नाम मुकेश जाटव है। वह बमूरी थाना क्षेत्र के गढ़ला औजारी गांव का रहने वाला है। एनकाउंटर के बाद पुलिस आरोपी को अस्पताल ले गई, जहां उसका मेडिकल करवाया गया। आपको बता दें कि बुधवार की रात म्याना थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप की वारदात हुई थी। बच्ची जंगल में बेसुध मिली थी। गुना पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तत्परता दिखाते हुए म्याना और सिरसी थाने की संयुक्त टीम के साथ मिलकर एक शॉट एनकाउंटर में उसे पकड़ लिया है। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिंह ने बताया कि घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी के खिलाफ इससे पहले भी 6 अन्य मामले दर्ज हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने इलाके में छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाया था। उसके द्वारा किए गए इन घिनौने कृत्यों से लोगों में आक्रोश है, डर का माहौल बन गया था। इस गिरफ्तारी के साथ ही सिरसा और म्याना थाना क्षेत्र में दर्ज 2 मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस पार्टी पे और एक राउंड जब फायर करने का प्रयास किया जा रहा था, आत्म सुरक्षा पुलिस के द्वारा 9mm पिस्टल से फायर किया गया है, जिसमें इसके घुटने में चोट आई है। इसको तत्काल मेडिकल इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाया गया और इसको यहाँ भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। तो 8 साल की मासूम से दरिंदगी के मामले में आरोपी को पकड़ लिया गया है। 2 थानों की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को पकड़ा गया है। आपको बता दें, आरोपी का शॉट एनकाउंटर किया गया, यानी कि उसके पैर में गोली लगी है, घायल किया गया उसे। और इसके बाद खुलासा हुआ कि कई मामले इस तरह के पहले भी आरोपी के ऊपर दर्ज हैं। म्याना और सिरसी थाने की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता नूर अख्तर जुड़ गई हैं। नूर, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए, जिस तरह से बताया गया कि आरोपी के ऊपर पहले से दर्जनों मामले दर्ज थे। 2 थानों की संयुक्त कार्रवाई में इस आरोपी को पकड़ा गया है। 8 साल की बच्ची के साथ घिनौना कृत्य जो किया था, उसके आरोप में इसको पकड़ा गया है। ऐसे कितने मामले इस आरोपी के ऊपर पहले से दर्ज हैं और अब पुलिस क्या कदम उठाने वाली है कि इन मामलों पर रोक लग सके पूरी तरह से? जी, मैं बताना चाहूंगी कि जब ये आरोपी पकड़ा गया था, इसके बारे में एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ये व्यक्ति जंगल में पाया गया। जिस तरफ बच्ची गई थी उस तरफ बाइक से भी देखा गया। मुखबिर की सूचना पर जब पकड़ा गया और उसके साथ भी आज अच्छी बात यह है कि गुना पुलिस ने 48 घंटे के अंदर इसकी पता रखी करके इसे गिरफ्तार करा और शॉट एनकाउंटर किया। इस घटना के बाद सामने आया कि दीपावली से एक दिन पहले इसने एक 10 साल की बच्ची के साथ भी छेड़छाड़ की थी और वो बच्ची भी हालांकि उसके साथ कोई पुष्टि नहीं हुई थी। सिरसी थाने में दर्ज कराई थी। सिरसी थाने में जब ये मैना में पूरे मामले की जांच के बाद जब सिरसी थाने में इस बारे में पता किया गया तो पाया गया कि पूर्व में भी ये व्यक्ति से बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करता रहा है और इसमें FIR भी दर्ज हुई है। इसके 2 मामले ऐसे आए हैं जिसमें लड़की के साथ छेड़छाड़ की और उसके साथ अश्लील हरकत की। बिल्कुल नूर, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि खुलासा जब हुआ प्राथमिक जांच में तो पता चला कि इस तरह के मामले जो हैं वो इस आरोपी के ऊपर पहले से भी दर्ज हैं। लेकिन देखिए, कई सवाल अब इसको लेकर खड़े होते हैं। 8 साल की मासूम के साथ ये दरिंदगी की गई और जैसा आपने कहा कि पहले से इस तरह के जो कृत्य हैं वो इस आरोपी की ओर से किए गए हैं। अब आगे प्रशासन की क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी? इस तरह के मामले ना हो उसके लिए क्या प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं वहां पर? इस मामले में पुलिस
अधीक्षक से जब बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल इस मामले को गंभीरता से लिया है और अपनी जो मीडिया टीम है उसको भी सक्रिय किया गया है। थानों में भी विशेष रूप से इस बात की हिदायत दी गई है कि महिला संबंधी जितने भी मामले हैं और महिला संबंधी मामलों से जो भी अपराधी जुड़े हुए हैं, पूर्व में जुड़े हुए हैं, उनको लेकर एक लिस्ट तैयार की जाए, उन पर गहरी नजर रखी जाए। इसके अलावा आम जन से भी एसपी ने अपील की है कि वे अपनी बच्चियों को लेकर वातावरण बनाए, क्योंकि इस तरह से किसी भी व्यक्ति के साथ, अन्य व्यक्ति के साथ एक गंभीर बच्चों भी है यौन शोषण का शिकार, तो इस तरह के जो नाबालिग बच्चे हैं उनको परिवार में रहकर समझ दी जाए कि जो कि इस वाले मामले में भी सामने आया कि बच्चों अजनबी के साथ माँ ने भेज दिया महज 100 रुपए के लिए। बिल्कुल नूर, देखिए जिस तरह से आप बता रही हैं बच्चों के साथ भी अब असतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह से मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो परिजनों को भी और इसके साथ ही सरकारों को भी प्रयास तो यहाँ पर करना होगा। लेकिन जिस तरह से इस खबर की बात की जा रही है, लोगों में डर का माहौल बन गया था, एक दहशत का माहौल बन गया था, जिस तरह से लगातार इस तरह के केसेस सामने आ रहे थे। अब उस स्थिति को कैसे कंट्रोल किया गया है, क्योंकि लोगों में काफी आक्रोश था इसके बाद से? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि इस मामले के बाद पुलिस ने जो है, एक 8 साल बच्ची के साथ इस तरह का विवश होना, इससे पूरे इलाके को झकझोर के रख दिया था, क्योंकि बच्ची एक बहुत ही गरीब और बिगड़ी, उसे लेकर लोगों से लेकर पुलिस ने बहुत अच्छी पुलिस अधीक्षक ने अपने नेतृत्व में 2 टीमें गठित की और लगातार 2 दिन तक उस आरोपी को लेकर पुलिस ने मतलब एक टीम को लगातार रखा और इसी का नतीजा रहा कि वो 2 दिन के अंदर ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। वहीं अब इसको मामले को लेकर ऐसे मामले भी हैं उनको लेकर भी पुलिस ने सलाह बरती है। क्षेत्र के जितने भी मामले पुलिस उसमें गहनता से जांच कर रही है और इस मामले बिल्कुल नूर, देखिए प्रशासन यहाँ पर गहनता से जांच कर रहा है। देखना होगा कि अब इस तरह के जो मामले हैं उन पर किस तरह से रोक लगाई जाती है। फिलहाल सरकार और परिजनों की ओर से प्रयास है कि अब इस तरह के जो मामले हैं वो सामने ना आए। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गुना से ये दरिंदगी का जो मामला है वो सामने आया था, जिसके बाद आरोपी को शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, पैर में गोली आरोपी के लगी है और घायल आरोपी हो गया है। और जैसे ही जांच की गई तो पता चला कि इस तरह के मामले आरोपी के ऊपर पहले से भी दर्ज थे। फिलहाल अब ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इस तरह के मामलों पर कैसे रोक लगाई जाए। और अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। देवउठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे और ऐसे में बाल विवाह होने की आशंका भी रहती है। इसी सामाजिक कुरीति को रोकने के लिए राजधानी भोपाल में 10 टीमें तैनात रहेंगी और यदि कहीं कोई बाल विवाह होते हुए मिलता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार और स्थानीय थाना पुलिस को दे दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक कुप्रथा को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। इसे रोकने के लिए जन जागरूकता और सख्त कानून का पालन अनिवार्य है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराने या उसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति, संस्था, संगठन को 2 वर्ष तक की सजा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान भी है। ऐसे में सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के आयोजकों को बाल विवाह न होने का शपथ पत्र कलेक्टर कार्यालय और महिला एवं बाल विकास जिला कार्यालय में जमा कराना होगा। प्रशासन ने सभी प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, केटरर्स, धर्मगुरु, समाज के मुखिया, बैंड वालों, घोड़ी वाले, ट्रांसपोर्ट सेवाओं के संचालकों को निर्देशित किया है कि वह विवाह में वर वधू की आयु का प्रमाण पत्र देखने के बाद ही अपनी सेवाएं उस विवाह में दे। यदि बाल विवाह पकड़ाता है तो वह भी उसमें जिम्मेदार रहेंगे। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस संचालक भी विवाह पत्रिका में स्पष्ट रूप से वर वधू के बालिग होने का जिक्र करें। तो देखिए सामूहिक विवाह आज होने वाला है, क्योंकि आज देवउठनी 11 से कल
इस अवसर पर कई सारी जगह पर सामूहिक कार्यक्रम जो है वो कराए जाते हैं और बाल विवाह कहीं पर भी ना हो, इसको लेकर प्रयास सरकार की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। जहां पर विवाह में जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हलवाई वाले की, घोड़ी वाले की, बैंड वाले की, जो पत्रिका छपवाई जाती हैं, उन लोगों को तक सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि आप अगर अपनी सेवाएं वहां पर दे रहे हैं तो वर और वधू की उम्र का जरूर जिक्र करें, वो बालिग हों उसके बाद ही सेवाएं दें, क्योंकि अगर पकड़ाए जाते हैं तो फिर सबको सजा होनी। और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे, रिजवान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, देखिए सरकार की तरफ से बेहतर पहल ये की गई है और प्रयास लगातार इसके लिए पहले से भी किए जा रहे हैं कि बाल विवाह को किस तरह से रोका जाए, और अब ये निर्देश जो दिए गए हैं इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, साफ तौर से भोपाल कलेक्टर ने चलिए, रिजवान से शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सामूहिक विवाह आयोजन पर अब प्रशासन की नजर रहने वाली है, सख्त कदम इसको लेकर उठाए जाएंगे। अगर कोई गलती पाई जाती है तो जो भी इसमें शामिल होगा, जो लोग अपनी वहां पर सेवाएं दे रहे होंगे, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी। जिस तरह से सजा का भी जिक्र किया कि यहां पर 2 साल तक की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, और उसके साथ ही अगर ज्यादा गंभीर लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कोई संस्था या संगठन जुड़ी हुई है, तो दोनों ही जो प्रावधान है वो यहाँ पर लागू हो सकते हैं। बाल विवाह को लेकर, क्योंकि गन्ना ग्यारस है, देवउठनी ग्यारस जिसे कहा जाता है, और अब क्योंकि शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन देवउठनी जो ग्यारस है, यहाँ पर कई सारी जगह पर जो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम हैं वो किए जाते हैं, जिस पर अब प्रशासन की नजर रहने वाली है। और चलिए, रिजवान हमारे साथ वापस से जुड़ गए हैं। रिजवान, किस तरह से सरकार के इस निर्देश को देखा जाए? देखिए, साफ तौर से भोपाल कलेक्टर इस बात को लेकर सख्त हैं, जो बाल विवाह होते हैं उनको लेकर जो है निर्देश किया है, और अधिकारियों को जो है एक बैठक भी ली थी, उसमें जो है ये दिशा निर्देश दिए हैं कि इस तरीके के जो विवाह हो रहा है, बाल विवाह, उनको रोकने का प्रयास करें, और अगर इस तरीके की बात नहीं कोई मानता है तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई भी करने की जो है की जा रही है। 2 साल तक की जेल जाने का जो है प्रावधान भी जो रखा गया है। आपको बता दें, इसको लेकर 10 टीमें जो है भोपाल कलेक्टर की तरफ से तैनात की गई हैं। कलेक्टर कार्यालय और महिला एवं बाल विकास जिला कार्यालय में इसके जो लेकर शपथ पत्र भी इसको जमा करना होंगे। दूसरी तरफ जो है प्रशासन ने प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, केटर्स और धर्मवीर समाज के जो लोग हैं इनसे भी जो है बैठक की है, और इनको भी जो है दिशा निर्देश दिए हैं ताकि इस तरह के मामले रुक सकें। हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में एक शिकायत जो है भोपाल कलेक्टर के पास पहुंची थी, और उन्होंने जो इस मामले में संज्ञान लिया था और एक आश्वस्त किया था लोगों को। जो एनजीओ के जो लोग पहुंचे थे उन्होंने कहा था इस तरह के मामले राजधानी भोपाल में जो है सामने आ रहे हैं। बेलसिया में एक मामला सामने आया था जिसको लेकर भोपाल कलेक्टर ने जो है कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, और अब जो है एक बैठक ली है, उसमें स्पष्ट से निर्देश दिए हैं इस तरह के मामले रोके जाएं। बाल विवाह वाले शपथ पर जमा करवाना होंगे, उसमें जो है जो आयु है वो लिखवाना होगी। सभी परमिशनों के द्वारा जो है अब जो है विवाह होंगे, और एज फिक्स मिलता है, और अगर उसके बाद भी इस तरह के मामले होते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान रखा गया है। जी बिल्कुल रिजवान, देखिए कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान रखा गया है। देखिए, जिस तरह से देवउठनी ग्यारस को लेकर बात की जा रही है, क्योंकि जगह जगह सामूहिक विवाह के कार्यक्रम होते हैं और ऐसे में कोई बाल विवाह ना हो, इसको लेकर प्रशासन की नजर हर एक सामूहिक कार्यक्रम पर बनी रहने वाली है। लेकिन सिर्फ देवउठनी ग्यारस के लिए क्या ये निर्देश दिए गए हैं, या फिर क्योंकि अब शादियों का सीजन आ गया है तो आगे तक के लिए ये निर्देश है? बिल्कुल साफ तौर से भोपाल कलेक्टर का कहना है जिस तरीके से लोग इस तरह के विवाह कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, और आगे भी ये जो है दिशा निर्देश चलते रहे। 10 टीमें बनाई गई हैं, तो जो टीमें हैं उनको भी जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, उनसे भी जो है जो मतलब जो इस चीज में जिस चीज की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए क्या क्या चीजों का प्रावधान है उन पर भी जो है सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। खासतौर से भोपाल कलेक्टर के निर्देश हैं और पालन करवाने के लिए जो 10 टीमें बनाई गई हैं। जी बिल्कुल रिजवान, देखिए 10 टीमें बनाई गई हैं और कल के दिन पैनी नज़र जो प्रशासन की है वो हर एक कार्यक्रम पर बनी रहने वाली है ताकि किसी तरह का बाल विवाह ना होने पाए। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राजधानी भोपाल में देवउठनी ग्यारस को लेकर और इसी के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में ही, क्योंकि कल सामूहिक विवाह आयोजन रहेंगे और सभी आयोजनों पर प्रशासन की नज़र रहने वाली है, क्योंकि बाल विवाह के जो गंभीर अपराध हैं वो इस दौरान बढ़ जाते हैं। इसको किस तरह से रोका जाए, इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है।
तो सामूहिक विवाह आयोजनों को लेकर राजधानी भोपाल में नजर प्रशासन की रहने वाली है। कलेक्टर ने कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं, जहां पर सजा और जुर्माना दोनों का ही प्रावधान यहां पर रहने वाला है। और वहीं जबलपुर में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। करोड़ों से बनी रामनगरा राइजिंग पाइपलाइन एक बार फिर टूट गई है और इससे शहर सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जबलपुर में पिछले 4 दिन से लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। रामनगरा राइजिंग पाइपलाइन टूट जाने से शहर की अधिकांश टंकियां खाली हो गई हैं। जल विभाग के कर्मचारी सुधार कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते कांग्रेस पार्षद दल ने फॉल्ट वाले स्थान पर जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्य की गुणवत्ता पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 60 साल पहले बनाया गया ललपुर प्लांट आज भी ठीक है, जबकि हाल ही में करोड़ों की लागत से बनाए गए रामनगरा में बार बार सुधार की आवश्यकता पड़ रही है। कांग्रेस पार्षदों ने वैकल्पिक पाइपलाइन डालने की मांग उठाई है। पूरा कांग्रेस पार्षद दल यहाँ पर उपस्थित हुआ हमारे नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा जी के नेतृत्व में। ये पाइपलाइन 3 दिन से फूटी हुई है। 3 दिन हो गए यहाँ शहर को पानी नहीं मिल रहा है। हमारे क्षेत्रों में भी पानी की बहुत बड़ी समस्या चल रही है, परंतु अभी तक ना ही माननीय महापौर जी का पता है, ना ही उनकी सत्ता का पता है, ना ही यहाँ जो जल प्रवाही है निगम में उनका पता है। किसी को किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है संस्कार धानी से, केवल बातें करने से है। आज आप देख रहे हो 3 दिन से पाइपलाइन फूटी है, परंतु अभी तक आज तक ना कोई अधिकारियों को स्टेटमेंट आया है, ना कोई महापौर जी का स्टेटमेंट आया। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे। अपडेट के लिए सोमनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, जबलपुर से संवाददाता सोमनाथ। देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से कई सारे सवाल इसको लेकर खड़े किए जा रहे हैं। रामनगरा राइजिंग पाइपलाइन टूट गई है, 3 दिन से लगातार यही हाल है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, मरम्मत का जो कार्य है वो किस गति से चल रहा है और कब तक ये मरम्मत का कार्य ठीक हो जाएगा? देखिए, आधे शहर को पानी मिलना बंद हो गया है क्योंकि रामनगरा जो पाइपलाइन है वो फूट गई है। 2012 में तैयार हुई ये जो लाइन डली हुई थी, और सबसे बड़ी बात ये कि क्या कारण है कि लगातार ये फूट जा रही है। 72 बार ये अभी तक फूट चुकी है। इसका रिपेयरिंग कार्य अभी किया जा रहा है और आधे शहर में सप्लाई नहीं हो पा रही है और लोग परेशान है। अभी हम टंकी में यहाँ पे टंकी के पास ही खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं पीछे जो हमारी टंकी है वो भी अभी भरी नहीं गई है, वो खाली पड़ी हुई है। तो लोगों को पानी की जो समस्याओं से जूझ रहे हैं और नर्मदा तक नदी के किनारे होने के बाद भी जल संकट लगातार बनी है। सबसे खास बात है कि 2012 में ये लाइन डली हुई थी और अभी तक लगातार हर 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने में एक बार जरूर फूटती है पाइपलाइन और 72 बार रिपेयरिंग हो चुकी है। इसकी टीम की रिपेयरिंग के लिए भी बॉम्बे से लोग आते हैं, इंजीनियर्स को बुलाए जाते हैं, तब इसका रिपेयरिंग का कार्य किया जाता है। ये पाइपलाइन जब से डली है लोगों के लिए एक मुसीबत बनी हुई है। जो नर्मदा तट का पानी आ रहा है लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो काफी दिक्कतें हो रही है। अभी हमारे साथ ये कुछ यहीं के क्षेत्रीय लोग हैं, आइए हम बता रहे हैं इनसे, बताएं क्या दिक्कत आ रही है। देखिए, दिक्कत ऐसे आ रही है कि पिछले कई वर्षों पहले से ये जो रामनगरा पाइपलाइन डली हुई है और पाइपलाइन में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल अप्रमाणित होती है कि जब जब त्योहार आते हैं तब तब पानी की किल्लत खड़ी हो जाती है। और जितना 10 करोड़ की लागत से वो पाइपलाइन डाली गई थी आज से 12 साल पहले, और आज उसी को रिपेयर करने में उतना ही पैसा खर्च हो चुका है। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। अपने आप ये बात समझ आती है, क्यों आती है? क्योंकि जब जब त्योहार आते हैं, आप देखिए कल 11 का त्योहार है जो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। हमारी देवती 11 होती है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, और जल एक ऐसी मेन वो चीज है कि हर घर, हर वर्ग, हर समाज से जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी समझ आती है कि कहीं ना कहीं आला अधिकारी जो है इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। उस समय जब ये पाइपलाइन चल रही थी उस तरीके से उस समय जो इंजीनियरिंग का काम देखना चाहिए जिनको, उन्होंने भी नहीं देखा। जो आज भी जो प्रशासन है उसकी जो रिपेयरिंग काम होती है, एक ही रिपेयरिंग को वो 4 बार बनाई जाती है। जो कल लगाई गई वो 1 महीने बाद फिर उतारी जाती है, फिर उसको उतारी लगाई जाती है, फिर 1 महीने बाद, तो उसी को रिपेयर कर करके आप कहीं ना कहीं देख लीजिए। हम घर के लिए एक पाइप लेके आते सटक, जिसको बोलते हैं गार्डन सीखने के लिए, वो हमारे घर में 20 साल चलती है। लेकिन जहां 10 करोड़ खर्च हुए हैं, 10 करोड़ की लागत से जो पाइपलाइन डली हुई है, जो शहर के कम से कम 70% जो टंकियां भरती हैं, कम से कम शहर की 18 मुख्य जो टंकियां हैं उनमें पानी की सप्लाई है, आज वो ध्वस्त हो चुकी है। और आए दिन उसको रिपेयर करने का काम भी इस अजगर की चाल की तरह होता है, धीरे 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 उनको ये नहीं। और इस प्रकार अगर जब पानी की कोई ऐसी किल्लत होती है तो सरकार
और जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके द्वारा न टैंकर की व्यवस्थाएं की जाती है, न लोकल किसी की उन समस्याओं से उनको जूझना। आदमी खुद जूझता है अपनी समस्या से, वो खुद कहीं रिश्तेदारों के यहाँ जाता है, कहीं जो है उनके यहाँ जाके अपनी समस्या का समाधान करता है। चलिए ठीक है। देखिए, तो जल संकट लगातार बना हुआ है। 18 टंकियां इस समय खाली पड़ी हुई है और पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। देखते हैं कब तक ये सुधार कार्य हो पाता है। ये बड़ी बिल्कुल। समस्या देखिए सोमनाथ, जिस तरह से आपने बातचीत भी की और उनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लेकिन मरम्मत के कार्य की जहां बात कर रहे हैं आपने, क्योंकि पहले भी जिक्र किया कि बाहर से लोगों को बुलाया जाता है मरम्मत के कार्य, और त्यौहार की जहां पर बात की जा रही है कि हर समय यही हाल रहता है, त्यौहार आते हैं और जो पाइपलाइन है उसमें गड़बड़ियां होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में जो जिम्मेदार हैं उनका क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि अगर बार बार इस पाइपलाइन में दिक्कत आ रही है तो गंभीर समस्या एक लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। देखिए, जिम्मेदार अधिकारी महापौर से भी बात की है तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसका सुधार कार्य किया जा रहा है। जो जल प्रभारी है, नगर निगम के MIC है, उनसे भी बात की गई है, फोन पे चर्चा की गई, तो उनके द्वारा भी यही आश्वासन दिया गया कि तेजी से काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द पानी की सप्लाई की जाएगी। लेकिन जो पाइपलाइन डली है उसमें सबसे बड़ी खामियां लगातार इतने वर्षों से देखने में आ रही है कि अगर जरा सा प्रेशर ज्यादा आपने पानी का छोड़ा तो पाइपलाइन फूट जाती है। तो इस तरह की जो घटिया जो क्वालिटी का जो इस्तेमाल किया गया है, जिससे आए दिन ये समस्या बनी हुई है। 72 बार ये पाइपलाइन फूट चुकी है, जो कि परियड से भी पानी की सप्लाई होती है। वहां पे देखा जाए तो इतनी पुरानी अंग्रेजों के जमाने की पाइपलाइन डली है और अभी तक उसकी सप्लाई लगातार चल रही है, उसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आ रही। लेकिन जब से ये पाइपलाइन नर्मदा की लाइन से जुड़ा हुआ है, ललपुर प्लांट से, तो यहाँ आए दिन 72 बार ये पाइप फूट चुका है। तो लागी समस्या बनी हुई है और लोग काफी आक्रोशित है क्योंकि त्योहार है और पानी नहीं मिल पा रहा है उनको। बिल्कुल सोमनाथ, जिस तरह से आप बता रहे हैं, देखिए लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि पाइपलाइन खराब है और त्यौहार के समय पर अगर पानी नहीं मिल पा रहा है तो एक बेहद गंभीर समस्या यह है। और जिम्मेदारों की आपने बात की, उनका कहना है, आश्वासन दिया जा रहा है कि मरम्मत के जो कार्य है वो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो सवाल है वो सरकार पर खड़े हो रहे हैं, प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की जो बात बार बार सामने आ रही है, चाहे वो रहवासियों की ओर से चाहे विपक्ष की ओर से, इसको लेकर भी लगातार ये कहा जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि कब तक इस कार्य को पूरा किया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो रामनगरा राइजिंग पाइपलाइन टूट जाने से जबलपुर शहर में अधिकांश टंकियां खाली हो गई हैं, आधे शहर को पानी नहीं मिल पा रहा है। लगातार इसको लेकर जो शिकायत है वो की जा रही है, लेकिन आश्वासन सिर्फ ये दिया जा रहा है कि जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, बात गुना की जाए, राजधानी भोपाल की जाए या फिर हम जबलपुर की बात कर ले, जहां हमने गुना में देखा कि जो रेप का आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब सरकार इस और प्रयास कर रही है कि कैसे इन घटनाओं पर रोक लगाई जाए। वहीं हम अगर भोपाल की बात कर ले तो यहाँ पर क्योंकि कल बड़े तादाद में जो सामूहिक आयोजन है वो होने वाले हैं और इस पर नजर प्रशासन की रहने वाली है कि बाल विवाह को किस तरह से रोका जाए। लेकिन अगर जबलपुर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मूलभूत सुविधा होती है पानी, उससे ग्रामीण लगातार जूझ रहे हैं और इससे अब कैसे निपटा जाए, कैसे जल्द से जल्द इसका मरम्मत कार्य पाइपलाइन का कराया जाए, ये भी देखना होगा। फिलहाल हमारा इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।